रहे कहां से उठा के लाते हैं? से पहले भारत का संविधान लागू नहीं मुझे पैदा किया है अशफाक उल्लाह खान, मोहम्मद फैज खान जैसे देशभक्तों को। मैं भारत का लालू, इनसे पूछिए ये कहां से आए? रजाकारों की पार्टी जिन्होंने हैदराबाद को पाकिस्तान में मिलाने की साजिश की थी। अच्छा, हमको सिखा रिया है। कासिम रिजवी गए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास कि निजाम शाही का झंडा लाल किले में फैला दूंगा। कासिम रिजवी, रजाकारों की पार्टी, अब्दुल वहाब ओवैसी, कासिम रिजवी और अब असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी, वही पॉलिसी। आप कहां से आए हैं साहब, ये बताइए। रुको जरा, सब्र करो। वो पाकिस्तान वाली पॉलिसी अब यहाँ इस देश पर नहीं चलने वाली है। मैं आया हूं भारत भूमि से, भारत माता ने मुझे पैदा किया है, यहाँ का खाता हूं, यहाँ का पीता हूं, तो यहाँ का गाता हूं। ये नहीं कि खाऊंगा यहाँ का और जय बोलूंगा फिलिस्तीन की। यदि इस भारत का खाऊंगा, भारत का पीऊंगा, तो भारत माता की जय बोलूंगा। अभी बदत है भाई, अभी बदत। असीम वकार, अगर यहाँ वापस से अंग्रेजों का शासन आ जाए गलती से, तो ये जो भारत का बेटा बैठा है ना, ये भारत माता की मुर्दाबाद करने लगेगा अभी। क्या बात बोल रहे हैं? बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय। क्यों बोलोगे भारत का? क्यों आ जाएगा अंग्रेजों का शासन? सबसे भारत क्या बोल रहे हैं आप? क्यों आ जाएगा अंग्रेजों का शासन? कोई दिक्कत नहीं बोलने में। लोगों के लिए अच्छी काम ना करिए, दुआ कर रहे हैं। आप अंग्रेजों का शासन आ जाए, अंग्रेजों का शासन आ जाए। अजीब बेवकूफाना बात। भारत माता की मतलब मुर्दाबाद करेगा, ये क्यों बोलने की आवश्यकता है? ये गद्दार लोग हैं सर। ये आपका, ये जिसका शासन होता है उसके साथ खड़े हो जाते हैं सर। इसके साथ खड़े हो जाते हैं। भारत के साथ खड़े थे। क्या आप कैसे का लोगों से बात करा रहे हैं? अशफाक उल्लाह खान का ये रूहानी डिबेट करने वंशज, नहीं आते हैं, ये बदतमीजी करने आते हैं। खान का रूहानी वंशज मैं मोहम्मद फैज खान हूं। रस खान और अशफाक उल्लाह खान का रूहानी वंशज हूं मैं। हवलदार अब्दुल हमीद, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का रूहानी वंशज हूं। भारत माता की जय कहते थे, कहते हैं और कहते रहेंगे। ठीक है, अब निजाम शाही का झंडा लेकर लाल किले में फहरा। शांति शांति फैज खान, हैदराबाद को आपने बोला, आपने ऑडियो डाउन कराऊं मैं। ओके, क्या आपको लगता है अतिक्रम नहीं हटाना है, मस्जिदों को मस्जिदें तोड़नी है? कितनी मस्जिद तोड़ोगे आप? इससे नफरत फैलाते हो, ये इमरान मसूद सांसद कांग्रेस कह रहे हैं। माजिद मेमन फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सीधे मस्जिदों और मदरसों के पास बुलडोजर लेके चले जाना, ये बहुत गलत संदेश है। एक लीगल कार्रवाई हुई है आफ्टर हाई कोर्ट इंटरवेंशन, बाकायदा एमसीडी ने नोटिस चस्पा किया था, उसके बाद कार्रवाई हुई है, लेकिन उसको धार्मिक उन्माद की तरह देखना सही है या गलत? आपकी राय? नहीं, मसला देखिए, सबसे पहली बात तो मैं बोलता नहीं सर किसी के बीच में, सबके अपने अपने तर्क हैं। यहां पर यह कहा गया कि मुसलमान पत्थरबाजी कर रहे हैं, न्यायालय का आदेश है, कानून की मुखालफत कर रहे हैं मुसलमान। सबसे पहले तो ये समझिए कि अवैध निर्माण कहते किसको है सर? जो संविधान के विपरीत और विरोध में बनाया जाए या बिना संविधान और कानून की परमिशन के बनाया जाए, जिस निर्माण को बनाने की कानून और संविधान इजाजत ना दे वो अवैध। और जो पुलिस वहां बुलडोजर लेकर अवैध निर्माण गिराने गई थी, उनके अभी अपने सभी थानों में अवैध निर्माण। भारत का संविधान कहता है कि किसी भी थाने में, किसी भी सरकारी कार्यालय में किसी भी धर्म का धर्मस्थल नहीं बन सकता। और हिंदुस्तान का कोई थाना ऐसा नहीं है जहां धर्मस्थल नहीं है। तो जो लोग खुद कानून का पालन नहीं कर रहे हैं, जो संविधान का पालन नहीं कर रहे हैं, जिनकी नजर में संविधान की कोई वैल्यू नहीं है। पुलिस को आप कह रहे हैं कि पुलिस तो खुद संवैधानिक नहीं है, एक तरह से आप कह रहे हैं कि पुलिस ही संवैधानिक नहीं है, तो कानून का पालन करे हुई है। 786 का बिल्डर लगा है, कोई ओम का बिल्डर लगा है, कोई क्रॉस लटका है। ये तो उसकी पर्सनल चॉइस है, धर्म को मानने वाला है। 30 सेकंड ना सुन पाया मेरी बात। क्यों भारतीय सेना में अगर संविधान भाई ऐसे बोलिएगा, अमित भाई ऐसे बोलिएगा तो फिर तो बात नहीं हो पाएगी। ओके, फराज के भाई एक सेकंड। अच्छा बोलने दीजिए। असीम वकार बोलिए। इलॉजिकल और अतार्किक बातें कर रहे हैं फराज के। मैं अगर बोलूं, अगर ज्यादा तो मैं बोलूं, मैं शामिल हूं, कोई टेंशन नहीं। गुरुद्वारे भी है। मेरा निवेदन है, वो कह रहे हैं कि आप इलॉजिकल अतार्किक बात कर रहे हैं। फैज खान कह रहे हैं, मेक योर पॉइंट। सर मेरी, अरे सर उनको कोई गिनती उस आदमी की? कोई कैदे का आदमी बिठाई जिसकी जवाब दूं बात का। देखिए आपने कहा कि पत्थर चलाया पुलिस के ऊपर। पादरी प्रीस्ट की भर्ती करती है कि नहीं? इंडियन आर्मी पुजारी की भर्ती करती, क्यों करती है? अरे भैया, सबको अपनी अपनी आस्था का हिसाब से मानने का अधिकार है। लेकिन आप भारत के सर्वधर्म समभाव पे आपत्ति कर रहे हैं। खानों में अब मैं बोलूं या बोले चला जाऊंगा? मैं बाखुदा चला जाऊंगा, मैं ऐसी गधों की डिबेट में नहीं बैठता। टोटल इररेशनल, इलॉजिकल। मुझ पर बैठूं या जाऊं के बजाय आंसर कीजिए। ओके फैज खान, मेरा निवेदन है, शांत होइए, बोलिए। ओके, देखिए मुझे कहा गया कि मुसलमान पत्थर चलाते हैं, लेकिन सर बजरंग दल के लोगों ने इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह की हत्या कर दी। उनकी पत्नी रजनी सिंह आज भी मुकदमा लड़ रही है, और सुबोध कुमार सिंह का जो कातिल था शिशिर अग्रवाल, उसको बकायदा पदों से नवाजा जाता है। कांठ में एक डीएम की आंख फोड़ दी जाती है। ये बीजेपी के लोग कर रहे हैं सर।
और तो और उत्तरांचल में आदमी नहीं मिले तो घोड़े का पैर तोड़ दिया सर। सर आप किसकी बात कर रहे हैं सर? खाली इतना सा जवाब दे दीजिए, कौन सा संविधान ये कहता है कि नहीं तो हाई कोर्ट कुछ नहीं था? कौन सा संविधान देता है? असीम बकार हाई कोर्ट कुछ नहीं था। ओके ओके अजय लोग, हाई कोर्ट कुछ नहीं है। दिल्ली पुलिस के अपने थाने अपने थानों में अतिक्रमण है तो दिल्ली पुलिस पे अधिकार नहीं है, तो दिल्ली पुलिस पे पत्थर बरसाओ क्या? ओके अजय लोग, हमारे संविधान में सबसे पहले वकार लगता है ये पढ़े नहीं है संविधान ठीक से। ओरिजिनल संविधान जब देखिएगा तो हमारे संविधान शुरू ही होता है प्रभु श्री राम की खानदानी पढ़े लिखे हैं, ठीक है ना? तो इसलिए सर संविधान में धर्म का जिक्र आप कर रहे हैं तो एक बात बताइए वकार, आप तो किताब लेकर पैदा हुए थे संविधान की। राष्ट्रपति भवन की मस्जिद का क्या करना चाहिए? ना राष्ट्रपति भवन की मस्जिद है उसका क्या करना चाहिए? संविधान के सर्वोच्च संरक्षक हमारे राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति भवन में मस्जिद है, क्या करें उसका? हटा दें आपके हिसाब से? जो नहीं, संविधान हमारा आया है 1951 में और राष्ट्रपति भवन की मस्जिद बनी हुई है 1951 से पहले की। सर उन्होंने गलत नहीं कहा आपको, 1951 से पहले एक लाइन तो जहां पे जैसा था वैसे ही रहेगा। 1951 में संविधान लागू हुआ है। चिट भी मेरी, पट भी मेरी, अंगूठा मेरे बाप का, ऐसे चलेगा? जवाब देते तो आप भाग खड़े हुए। अंगूठा मेरे बाप का, ऐसे चलेगा? संविधान देश में लागू हुआ है नहीं चलेगा। यही कहा कि माई वे और हाईवे का खत्म हो गया के बाद आपको कानून के भारत का संविधान मान्य है। ऑडियो डाउन करिए एक का ऑडियो। असीम बकार आपका ऑडियो डाउन है 30 सेकंड के लिए। एक सेकंड अजय लोग शांति, अजय लोग शांति। असीम बकार आप क्या कहने का प्रयास कर रहे थे कि पुलिस को अधिकारी नहीं है अतिक्रमण अगर हो रहा है तो वहां प्रोटेक्शन देने का अधिकारी नहीं है? मेरा कहने का मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट्स वगैरह ने कई बार यह बात कही है कि इस तरह के जो असंवैधानिक काम हुए हैं उनको ऊपर लगाम लगाई जाए, उनको तोड़ा जाए। आपने कहा कि राष्ट्रपति भवन की मस्जिद जो 1951 में संविधान लागू हुआ है उसके बाद अगर कुछ बनता है तो गलत है। ओके असीम बकार देखिए सीधी सी बात है, मैंने बहुत सीधी सी बात की है। 1951 में संविधान लागू हुआ, 1951 के बाद भारत के संविधान में जो बातें लिखी है वो मानना है। जिस मस्जिद का जिक्र अजय आलोक ने किया है वो 1951 से पहले बनी हुई थी। 1951 से पहले जो मंदिर मस्जिद बने थे उन पर हम किसी तरह से कोई संविधान पर ये भी तो कोर्ट के 12 नवंबर को दिल्ली हाई कोर्ट ने अतिक्रमण को हटाने का आदेश दिया था। 3 महीने के अंदर अतिक्रमण हटाने को कहा था। एनजीओ सेव इंडिया फाउंडेशन की शिकायत पर यह आदेश दिया गया था, हाई कोर्ट का आदेश है। 24 नवंबर 2025 को एमसीडी ने स्टेक होल्डर की बैठक बुलाई, मस्जिद कमेटी दिल्ली वक्फ बोर्ड की बैठक में शामिल हुए और उनको यह मैसेज कन्वे किया। 16 दिसंबर को एमसीडी ने दूसरी बार मामले की सुनवाई करी। सर मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। देखिए पत्थरबाजी नहीं होना चाहिए, दंगा फसाद नहीं होना चाहिए, इसकी जिम्मेदारी दिल्ली की सरकार की है। पुलिस को चाहिए था कि एक डुग्गी पिटवाती, ओके ये बिल्डिंग्स तोड़ी जाएंगी। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे हुआ है, जैसा बोल रहे हैं वैसा ही हुआ है।